हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको हैप्पी मकर संक्रांति, क्योंकि ये संक्रांति 14 तारीख को भी है और 15 तारीख को भी है। और यहाँ मैं कर रही हूँ मनसने की तैयारी, मूंगफली और गजक, और वही निकाल रही थी मैं सबके लिए, देवर के लिए अपनी, और कान्हा की अम्मा जी के लिए, और चाची जी हैं उनके लिए निकाल रही थी। उनको भी देना था मुझे, उनको तो सारा ही सामान देना था श्रृंगार का, और मंदिर भी ले जाना था बिहारी जी के, और पंडित जी को भी देना था। इसीलिए सारा मैं एक साथ ही इकट्ठा करके रख रही थी। और रेवड़ी और गजक, मूंगफली, गाजर का हलवा, पैसे, सबको यही सब दे रही थी मैं। बाकी का चाची के लिए फिर मैं अलग से ही करूँगी, क्योंकि उनके लिए तो श्रृंगार का सामान, साड़ी, जूते, ये सब है। और चावल आज मुझे मनसने नहीं थे, क्योंकि आज थी एकादशी और मेरा था एकादशी का व्रत। और एकादशी को मतलब जो व्रत में खाते नहीं हैं उसे दान भी नहीं किया जाता, इसीलिए मैंने चावल की जगह मूंगफली और रेवड़ी और गजक ही मन से दी थी, क्योंकि तिल का दान भी बहुत महत्व रखता है संक्रांत वाले दिन। तो बस उसी की तैयारी में लगी पड़ी थी मैं। लेट तो हो गई थी काफ़ी, खाना बना नहीं था क्योंकि मेरा व्रत था, और खाना तो मेरे साथ ही खा लेता। मैं पकौड़ी बनाऊंगी कूटू की थोड़ी बहुत, तो उसके लिए भी बना दूंगी, वो भी खा लेगा। और इसके पापा जी ने उधर बने थे इसके अम्मा जी के यहाँ पकौड़े, तो वहाँ पकौड़े खा लिए थे गोभी के, आलू के। इसीलिए आज हमारे खाना नहीं बना था, सिर्फ ये मनसने का ही काम था। सुबह से सफाई करने के बाद यहाँ मैं यही लग गई थी, टाइम लगभग यही 9:30-10 के आसपास ही हो रहे थे, क्योंकि सफाई और सारी का तैयारी करते करते वही 10 का टाइम हो जाता है। और यहाँ हम आ गए थे मंदिर में कान्हा जी के लिए लेके आई थी मैं देने के लिए सबसे पहले मूंगफली और गजक, और पेठा लाई थी 1 किलो, क्योंकि आज से मैं 100 सेरा का दान शुरू कर रही हूँ। 100 तो अलग अलग चीज़ें, 100 किलो की 100 तरह की दान करूँगी मैं। देखें कितने साल में या कितने दिनों में मेरा पूरा हो पाता है ये। तो बस सबसे पहले मैंने पंडित जी से स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले पंडित जी को दक्षिणा दे के और 1 किलो पेठा दान किया था। और बाकी का अब देखूँगी किस किस को क्या क्या देना है। और मतलब ये है कि 100 सिरा का दान से ये दान हर चीज़ का 1 किलो ही होता है। 100 तरह की चीज़ें 100 किलो दान करनी पड़ती हैं। किसी को भी दे दो और कभी भी दे दो, ये नहीं है कि इसका कोई अलग से ही मुहूर्त निकलता है। या 14 तारीख को जैसे मैंने चाची के महावर लगाई थी, तो हर 14 तारीख को लगाई थी, तो ऐसा नहीं है कि 14 तारीख को करना पड़ता है या संक्रांत वाले दिन करना पड़ता है। ये कभी भी कर दो, किसी को भी दे दो, ऐसा नहीं है। छोटों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं। और यहाँ कान्हा भी आशीर्वाद ले रहा है पंडित जी से, कान्हा जी से। और वही पंडित जी बता रहे थे मुझे कि आज संक्रांत है और ये करना वो करना है, तो उसी के बारे में पंडित जी से जानकारी ले रही थी। यहाँ मंदिर में आ चुके थे। ये मंदिर काफ़ी अच्छा बना है, अभी नया बना था, तो काफ़ी अच्छा है। इसकी अच्छा लाइट वाइट अच्छी लग रही है। और यहाँ मैं देने के बाद मंदिर में आ गई थी, तो चाची को देने जा रही थी। यहाँ एक मैंने निकाल लिया था, सारा मनसने लगी थी मैं। श्रृंगार का सामान था, चूड़ी, और मतलब श्रृंगार का तो सारा ही था, और साड़ी थी, और मूंगफली गजक ये पैसे थे, और यही होता है। और क्या है, जो हुआ तो मुझ पे सब मैंने किया था, जूते वगैरह थे, जितना हो सका था उतना किया था मैंने। और यहाँ दान कर देती हूँ मैं, चाची को दे आती हूँ। और तो आज का मेरा 1 साल का ये पूरा हुआ था संकल्प महावर लगाने का। 14 तारीख को चाची के मैं महावर लगाने के लिए जाती थी। पिछली संक्रांत से मैंने स्टार्ट किया था, और अब की संक्रांत को ये पूरा हो चुका था मेरा। तो कई सारे मैंने ऐसे कर लिए थे। हर संक्रांत को मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करती हूँ, क्योंकि इस वजह से दान भी हो जाता है, और वैसे किसी को
दो या ना दो, पर इसी बहाने संक्रांति के बहाने निकल जाता है तो सही रहता है। और यहाँ मैं कूटू के आटे की तैयारी करने लगी थी। यहाँ पे कूटू पीसा था मैंने, उसका आटा बनाया था। और फिर यहाँ आलू काट के और कूटू की पकौड़ी बना लूँगी। मैं पिसा हुआ आटा नहीं लाती, उसमें पता नहीं क्या मिलावट आती है, तो साबुत कूटू ही लाती हूँ मैं हमेशा। उसको धूप लगा के अच्छी तरह से और फिर उसे पीस के आटा बना लेती हूँ, तभी मैं यूज़ करती हूँ। और बाज़ार से पिसा हुआ आटा लेके आते हैं तो पता नहीं क्या क्या मिला हुआ आता है उसमें। कान्हा भी बोल रहा था, भूख लग रही थी उसे, क्योंकि टाइम तो 12 बज चुके थे, 12 बजे का हो चुका था। और कान्हा जी का मैंने भोग लगा दिया था, गजक का और मूंगफली का। और बाकी का ये खा लूँगी मैं, तो शाम को फिर कुछ नहीं खाती हूँ मैं, एक ही टाइम खाती हूँ, चाहे दोपहर को खा लूँ या शाम को खा लूँ। तो फिर मैं शाम को दोपहर को ही बना लेती हूँ, शाम को नहीं खाती। दोपहर को कान्हा भी खा लेता है और इसीलिए शाम को मैं वही बनाती हूँ, सिर्फ चाय बना लेती हूँ, या ज़्यादा करूँगी तो मखाने तल लूँगी, वरना चाय ही बना लूँगी, वो उसी को पी लूँगी, उसी में मेरा पेट भर जाता है। इतनी ज़रूरत नहीं रहती कि ये भी बनाओ वो भी बनाओ, इससे फिर व्रत का कोई मतलब नहीं रहता कि पूरे दिन खा लो और व्रत रह लो। जितना बन पड़ता है उतना ही मैं करती हूँ, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि निर्जला भी रह लूँ या जितना खाती रहूँ हर वक्त, तो वो भी नहीं करती मैं। पूजा पाठ की वजह से आज मेरा ब्लॉग कुछ ज़्यादा बन भी नहीं पाया था, क्योंकि मैं ज़्यादातर पूजा में ही लगी रही थी और शाम को भी ऐसा कुछ किया नहीं था। ये मेरा ब्लॉग है, इतना ही बस। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। इसी के साथ राधे राधे।